हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पहल क्लासेज उदयपुर के अंदर। आज हम लोग डे 4 सुपर फास्ट रिवीजन का स्टार्ट कर रहे हैं। उसके अंदर हम आज आपके लिए लेके आए कंस्ट्रक्शन। फटाफट से स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन के कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके बोर्ड के अंदर आने की जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.7 सेंटीमीटर इन 2 रेशियो। मैं यहाँ पे आपके लिए रफली बनाऊंगा, आप उसको फेयर वाइज कीजिएगा कंपास की मदद से, स्केल की मदद से। ठीक है, 6.7 की लाइन सेंटीमीटर खींचिए, नेम दे दीजिए ए बी। उसके बाद आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ स्केल एक एक्यूट एंगल बनाना है। ये है 90 डिग्री, अंदाज एक एक्यूट एंगल बना लीजिए। थर्ड स्टेप, जो आपको रेशियो दिया है 2:3, सम ऑफ रेशियो कीजिए, रेशियोज को प्लस कीजिए। सम ऑफ रेशियो क्या होगा, 2 + 3 = 5। इसका मतलब आप अपनी कंपास लीजिए, कंपास की मदद से इस पूरी जो AX है लाइन की, इसके 5 इक्वल पार्ट्स करने। कैसे, कंपास को यहां पर रखेंगे इक्वल पार्ट्स में, फिर यहां पे रखेंगे, कंपास को हिलाना नहीं। उसके बाद 3 4 5, इसको नाम दीजिए x1 x2 x3 x4 x5। These are equal parts. We divide AX into 5 equal parts. Next step, फिफ्थ पार्ट को आपको बी से ज्वाइन करना है। जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट का जो यहाँ पे मार्क है, वहां से आपको सबसे इंपॉर्टेंट, अब जो आपको ये एंगल दिख रहा है AX5B, ये एंगल, इस एंगल को मेजर करना है। कैसे, विद द हेल्प ऑफ कंपास, कंपास यहां पे रखेंगे, विद द हेल्प ऑफ कंपास एक आर्क ड्रॉ कीजिए। अब वो आर्क छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, आपकी इच्छा के हिसाब से। छोटा करेंगे तो छोटा, बड़ा तो बड़ा, सेम का सेम। कहां पे, बिकॉज पहला रेशियो क्या है 2, तो कहां पे, सेकंड पे। सेम कंपास में सेम आर्क क्या करना है, कट करना है। अब ये बाहर भी जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं, बाहर जाएगा तो इस लाइन को एक्सटेंड कर देना। क्या किया, x5 पर रखा, कंपास अपनी इच्छा के अनुसार ओपन किया और एक आर्क कट किया। सेम कहां पे, 2 पे। अगर 3:2 होता तो 3 पे करते। ठीक है, अब इस एंगल को मेजर करना, फ्रॉम हेयर टू हेयर। इस एंगल को मेजर कीजिए यहां से यहां तक, सेम का सेम। जो ये आर्क पहला कटा है उस पर कट कर दीजिए, ड्रॉ कर लीजिए x2 से। ये जो लाइन आई, ये जो पॉइंट आया, उस पॉइंट को बोलेंगे C। अब आप यहां पे देख रहे होंगे दिस लाइन एंड दिस लाइन आर बोथ पैरेलल लाइंस। आपको चेक करना है, बाई चांस ये थोड़ा सा भी टेढ़ा हो रही होती, तो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है, इसका मतलब आपका ये कंस्ट्रक्शन क्या है, गलत है। तो ये कितना रेशियो, 2:3 रेशियो में डिवाइड। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो वेरीफाई भी कर ले सकते हैं। ये देखिए वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, वेरिफिकेशन AC और CB को मेजर करके। AC कितना पार्ट है 2, CB कितना पार्ट है 3, टोटल पार्ट कितने हैं 5, टोटल पार्ट कितने हैं 5, और लाइन सेगमेंट इंटू 6.7 सेंटीमीटर इंटू 6। जो आंसर आएगा आपका इसको सॉल्व करके, वही आंसर AC और CB का आना चाहिए। ये आपका वेरिफिकेशन बोल सकते हैं, जस्टिफिकेशन बोल सकते हैं। तो स्टेप फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं। AC की लाइन खींचिए जितनी आपको देंगे, एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कीजिए अपनी इच्छा से। कितने पार्ट, 2:3। अगर इसकी जगह पर 4:5 होता तो हाउ मेनी पार्ट्स, 9 पार्ट्स। कट कर लीजिए। लास्ट वाले पार्ट में किससे मिलाएंगे, लास्ट पॉइंट से, लाइन सेगमेंट के। उसके बाद लास्ट वाले पार्ट में एक आर्क ड्रॉ करेंगे, सेम का सेम कहां पे, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे तो 4 पे करेंगे, और फिर एंगल को मेजर करके 4 वाले आर्क को कट कर देंगे। लाइन कैसे आनी चाहिए, पैरेलल लाइन आनी चाहिए। दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ टेंजेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट, टेंजेंट वाले जब भी क्वेश्चन आएंगे, टेंजेंट आपको एक रूल याद रखना है, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनाते, ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये हमने थ्योरम भी पढ़ी है। मतलब एक सर्कल होगा और अगर एक टेंजेंट है और सेंटर से अगर रेडियस की दिए तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, बस हर जगह ये रूल लगेगा। रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री। इसी का यूज करेंगे यहाँ पे। ड्रॉ टेंजेंट, टेंजेंट बनाना बोला टू अ सर्कल ऑफ रेडियस। सबसे पहले आपको कंपास की मदद से क्या खींचेंगे, 2.8 का सर्कल खींचेंगे, ये आपकी रेडियस होगी OA। दिस इज 2.8, रेडियस बन गई। अब क्या बोला, टेंजेंट बनाना है यहाँ पे इस पॉइंट पे। ये देखिए वो रूल लगाइए, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, टेंजेंट बनाना है तो 90 डिग्री। 90 कैसे बनाते हैं आपको पता है, कंपास की मदद से 60 120
कितना 90, दोनों को डिवाइड करते हैं, ये हम लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। क्या बन गया, दिस इज टेंजेंट। नाम दे दीजिए ओ ए पी क्यू। सो ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, कितने डिग्री का एंगल 90, ये बन गया टेंजेंट। सेम क्वेश्चन आ जाइए, ड्रॉ टू टेंजेंट। अब दो टेंजेंट बनाने एट द डायमीटर, एंड ऑफ द डायमीटर, डायमीटर के एंड पे जिसकी रेडियस कितनी वही सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ओ ए। अब इस बार डायमीटर बनानी पूरी, तो दोनों एंड को क्या कर लीजिए, एक्सटेंड कर लीजिए, यहाँ पे भी। अब दोनों एंड्स पे कितना बनाना आपको, दोनों एंड्स पे कितना बनाना, 90 डिग्री। तो यहाँ पे बना लेते पहले, फिर यहाँ पे भी बना लेते हैं 60 120 और दोनों को क्या कर लें, ड्रॉ कर लें। थोड़ा सा इधर से निकलेगा, यहाँ से कंपास की मदद से आपको बनाना। ये बताइए क्या दोनों जो टेंजेंट बने क्या दोनों इंटरसेक्ट करेंगे कभी आपस में, नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये बन गया आपका। तो रूल क्या याद रखना है, टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब जहां पे वो मीट करते हैं। ये हमने थ्योरम भी पढ़ी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसको मैं बोल रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चांसेस है इसके क्या ये क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका रफ बनाते हैं। सबसे पहले रफ वर्क क्या बोला है, ड्रॉ टू टेंजेंट टू अ सर्कल, एक सर्कल बनाना जिसकी रेडियस कितनी 3.2 और दो टेंजेंट्स बना ले, टू टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस दिस सच दैट द मेजर बिटवीन देम, जैसे ये दो टेंजेंट बने हमारे, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना डिग्री होना चाहिए, बोल रहे हैं 70 डिग्री होना चाहिए, ऐसा बनाना है। तो इस क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट न करते हुए रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करते हैं। कैसे, पहले इसका रफ वर्क देखिए। टेंजेंट कैसे बनेगी, रेडियस पे बनेगी, तो ये रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। अब ध्यान से देखिए, ये रेडियस है तो कितना डिग्री का एंगल 90, ये भी कितने डिग्री का एंगल 90। तो अब मुझे बताइए क्या है ये, ओ ए बी सी इज अ क्वाड्रिलेटरल, सो सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360 डिग्री। कर लीजिए 90 प्लस 90 प्लस 70, ये पता है, ये पता है, ये पता है, एंगल ओ नहीं पता, प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360। सो 18 180 प्लस 250 250 प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360। सो एंगल ओ इज इक्वल टू 360 माइनस 250, सो एंगल ओ इज इक्वल टू 110 डिग्री। यहां से हम स्टार्ट करेंगे, इसका मतलब ये एंगल कितना डिग्री होगा 110। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ये अपने आप बन जाएगा। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रफ वर्क में ये करके आपको बताना है टीचर वहीं पे कोने पे। इसको सबसे पहले क्या करना है हमको, एक सर्कल ड्रॉ करना, कितने सेंटीमीटर का 3.2 सेंटीमीटर ओ ए, अंडरस्टूड। अब यहां से ध्यान से कितने डिग्री का एंगल बनाना है 110 डिग्री। अब 110 डिग्री नहीं, यहां पे रख लीजिए आप 110 डिग्री। कहां पे 110 डिग्री, 100 एंड 110, फॉर एग्जांपल ये 110 डिग्री, इसका नाम दे दीजिए बी। बन गया 110, मतलब आपका ए पॉइंट भी आ गया, बी पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स आ गए। अब इन दोनों पे ये है रेडियस, ये भी रेडियस है, और कितने डिग्री का एंगल है 110, ये लीजिए। दोनों पे कितना डिग्री 90 डिग्री, टेंजेंट बनाना तो बाकी तो आपको पता है, बस ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो एक लाइन यूं आएगी और एक लाइन यूं है, तो ये अपने आप ही कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा 70 डिग्री। सो कैसे बनाते हैं वापस से ध्यान से सुनिए। इस बोलते कभी कभी इंक्लाइंड ईच अदर है, टू टेंजेंट आर इंक्लाइंड ईच अदर है 70 डिग्री, ये रहा। तो कैसे बनाते हैं, 70 उसको छोड़ दीजिए, बाकी एंगल हम प्रॉपर्टी से निकालिए, ये एंगल आ जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ 80 होता है तो यहाँ कितना आता है 100 आता है। तो सबसे पहले 100 बना लीजिए, दो आपको रेडियस आ गई तो उसमें टेंजेंट बनाना, अभी हमने सीखा कितने डिग्री का एंगल बनाना है दोनों जगह पे 90। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। जैसे जैसा बोलते जाता है वैसे वैसे करते जाते हैं। क्या बोला, 3 सेंटीमीटर का एक रेडियस का एक सर्कल कीजिए ओ ए। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। कंस्ट्रक्ट टू टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, बाहर एक पॉइंट चाहिए आपको। थ्योरम अगर याद हो, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट खींचे जाते हैं उनकी लेंथ क्या होती है बराबर। तो बाहर एक पॉइंट लेना, कितना दूर P 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब इस सेंटर से कितना दूर 5, मतलब 3 तो ये है तो कितना दूर और
2 सेंटीमीटर और पी पॉइंट, ये था टोटल हो गया 5। बच्चे क्या गड़बड़ी करते हैं, यहाँ से 5 लेते हैं, नहीं फ्रॉम द सेंटर बोला तो सेंटर से 5 नापना है, इसलिए पढ़ना आराम से 5 सेंटीमीटर। अब ये आपको देखा, अब कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। इस पूरे लाइन सेगमेंट ओपी का बाइसेक्ट कीजिए, ओपी का बाइसेक्ट कैसे करते हैं, कंपास लेते हैं, एक ऊपर आधे से ज्यादा, फिर यहां से पी से सेम। अब देखिए 5 का आधा लगभग लगभग कितना होगा, 2.5 करीबन यहां आना चाहिए। मैं रफली बना रहा हूं इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे, ये क्योंकि टोटल 5 है, 5 का आधा 2.5 करीबन यहाँ पे रफली बना लिया। जैसे आपने मोर देन हाफ पूरा कंस्ट्रक्शन कर लिया, बाइसेक्ट कर लिया इसको हाफ, ये जो पॉइंट आया ये पॉइंट है आपका सी फॉर एग्जाम्पल। पुट योर कंपास एट सी पे रखिए और क्या कर लीजिए, ओ तक मेजर कीजिए, CO एंड CP इज द रेडियस, और क्या कर लीजिए, सर्कल, डॉटेड सर्कल ड्रॉ कीजिए ऐसे, क्लियर, एक डॉटेड। अब लास्ट पॉइंट जहां पे आपका मेन सर्कल और डॉटेड सर्कल मीट कर रहा है वो पॉइंट बताइए, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, P एंड this point, PQ and PR are the two tangents, PQ and PR are two tangents, और दोनों की लेंथ अगर आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन जब करेंगे तो दोनों की लेंथ क्या आनी चाहिए, सेम, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी रेडियस खींची, जब भी टेंजेंट खींची जाती है उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल, ये थ्योरम है। सो स्टूडेंट आ जाइए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। Draw two circles of radius 3 cm and 4 cm whose distance between them is 8 cm. Radius R1, R2, C1, C2 बोलते हैं दोनों के बीच के डिस्टेंस को। अब ये वाले क्वेश्चन में पूछा गया है डायरेक्ट टेंजेंट, आपको बता दूं पहले, अगर दो सर्कल्स हैं इनको कहते हैं डायरेक्ट टेंजेंट, और एक और होता है इनडायरेक्ट टेंजेंट या ट्रांसवर्स टेंजेंट कहते हैं इनको, ऐसे इनको कहते हैं ट्रांसवर्स या इनडायरेक्ट टेंजेंट। तो यहाँ पे देखिए कैसे पता करते हैं कि कितने टेंजेंट बनेंगे, कैसे बनेंगे। सबसे पहले हमने करा R1 + R2 कितना हो रहा है, 7 सेंटीमीटर। एक और क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, 7 सेंटीमीटर किससे कम हो रहा है, C1 से। तो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी R1 + R2 दोनों को रेडियस को प्लस करके उनके सेंटर के बीच की जो दूरी होगी उससे कम अगर रेडियस होगा दोनों का प्लस, तब 2 ट्रांसवर्स बनेंगे और 2 डायरेक्ट टेंजेंट बनेंगे। तो हमको ट्रांसवर्स नहीं चाहिए इस बार, क्या चाहिए, ऐसे टेंजेंट चाहिए। तो स्टार्ट करें। सो आइए स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले जो सेंटर है 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लीजिए, C1 C2 8 सेंटीमीटर की लाइन, C1 पे बड़ा वाला सर्कल बना लीजिए 4 सेंटीमीटर का सर्कल, और कितना C2 पे 3 सेंटीमीटर का सर्कल यहाँ पर ड्रॉ। नेक्स्ट सेकंड स्टेप, C1 C2 को बाइसेक्ट कीजिए। बाइसेक्ट मतलब इसका आधा, 8 टोटल 8 है, 8 का आधा कैसे करते हैं, मोर देन कंपास, ऊपर नीचे ऐसे आर्क कट करते हैं, ऐसे आर्क करके ड्रॉ कर लीजिए। डॉटेड लाइन से करना, रफली मैं रफली बना रहा हूँ, आपको कंपास से बनाना है। इसको कर लिया, नाम P एंड Q। देन पुट योर कंपास एट M, जहाँ पे बाइसेक्ट पॉइंट मिले हैं, लाइन सेंटर वाली लाइन और बाइसेक्टर मिला है वहाँ पे, वहाँ से C1 को रेडियस मानते हुए क्या करना है, एक डॉटेड सर्कल ड्रॉ। जब भी आपको पूछा जाएगा इतना काम तो करना ही करना है। ये आपको डायरेक्ट टेंजेंट में भी ऐसा करना है, ट्रांसफर टेंजेंट में भी ऐसा ही करना है, दोनों क्वेश्चंस में ऐसा करना है। तो स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट स्टेप है, अब दोनों को क्या करना है, रेडियस को माइनस करना है, R1 - R2 कितना, सॉरी R2 - R1, बड़े में से छोटे को माइनस करें, कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट। क्या करना है डायरेक्ट टेंजेंट के लिए, दोनों रेडियस को माइनस करना है। जो सेंटीमीटर आया बड़े सर्कल पे, कौन से सर्कल पे, बड़े सर्कल पे, उतने का सेंटर एज C1 मानते हुए 1 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर। ये कितने का सर्कल है, 1 सेंटीमीटर का सर्कल है। अंडरस्टूड। किस पे करना है, वापस से ध्यान से सुनिए। जब भी आपको डायरेक्ट टेंजेंट बनाना होगा
रेडियस को माइनस कीजिए, कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कहाँ पे, बिगर सर्कल पे, यहाँ पे लिख रहा हूँ बिगर सर्कल पे बनाना है। ड्रॉ कर दिया, बस आंसर खत्म। ये आपका पॉइंट आ गया आर। क्या करना है, इस आर को इस C2 से ज्वाइन करना है। किसको ज्वाइन करना है, आर को C2 से ज्वाइन करना है और इस C1 को आगे बढ़ा देना, C1 से P को, C1 R और इसको नाम दे दो S। लास्ट स्टेप सबसे, पुट योर कंपास एट S, S पे अपने कंपास को रखना है और R C2 नापना है। किसको, S पे रखना है और R C2 नापना है। मैं ऐसे लिख देता हूँ, S पे रखना है और R C2 को मेजर करो। R C2 जितना है यहाँ पे कंपास रख के इसको कट कर दो और इसको ज्वाइन कर दो। ये आपका बन गया फर्स्ट डायरेक्ट टेंजेंट S। S इसका नाम दे दीजिए कुछ T, S T। सेम प्रोसीजर नीचे, इसको भी यहाँ से ज्वाइन करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से ऐसे। तो स्टेप क्या याद रखनी, ध्यान से सुनिए पूरा। सेंटर लाइन खींचिए, बड़ा सर्कल छोटा सर्कल, उस पूरे लाइन को क्या करें, बाइसेक्ट, एक डॉटेड सर्कल। क्लियर आता है। नेक्स्ट स्टेप R1 माइनस R2 करिए, बड़े में से जो सेंटीमीटर आया वो बड़े वाले सर्कल के अंदर उसको बनाना। फिर यहाँ पे देखना है कि जो डॉटेड लाइन और जो ये सर्कल जहाँ पे मीट कर रहा है वो पॉइंट होगा हमारा R, उसको क्या कर देना, C2 से ज्वाइन। जितना C2 की लेंथ वही S से कट कर देना, वो हमारा क्या बन जाएगा, डायरेक्ट टेंजेंट। ऐसे बनाते हैं डायरेक्ट। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रॉ टू सर्कल ऑफ रेडियस 1.7, R1 1.7, R2 2.8, दोनों के बीच की डिस्टेंस 6। इस बार क्या ड्रॉ करना है, इनडायरेक्ट या ट्रांसफर टेंजेंट ड्रॉ करना है। ट्रांसफर मतलब यूं क्रॉस में। कैसे करेंगे, वही सेम प्रोसीजर डायरेक्ट का। तो इसमें याद रखने वाली बात देखना कैसे याद रखते हैं, सेम वही करते जा रहे हैं। यहाँ पे कितना 1.7 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2.8 सेंटीमीटर का थोड़ा सा बड़ा बना, सर्कल ड्रॉ कर लिया। फिर क्या किया था वहाँ पे, बाइसेक्ट किया था इस पूरे को, बाइसेक्ट कर 6 है तो आधा 3 होगा, लगभग यहाँ पे 3 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लीजिए। सेम करते जाना डायरेक्ट का, और मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे चेंजेस आएगा। ये कर लीजिए x y, फिर क्या करते थे यहाँ से इसको सेंटर मानते हुए ए कर लीजिए, AC1 AC2 को सेंटर मानते हुए एक डॉटेड सर्कल, एक डॉटेड सर्कल। क्लियर आता है। वहां पे भी यही किया था, यहाँ पे उसमें क्या किया था हमने, दोनों को माइनस, दोनों रेडियस को क्या किया था माइनस। इस बार क्या करेंगे, ट्रांसफर्स के लिए प्लस कीजिए, R1 प्लस R2 कितना 1.7 प्लस 2.8 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर। वहां पे क्या करते हैं डायरेक्ट में माइनस, यहाँ पे क्या करते हैं प्लस। जो माइनस करते थे डायरेक्ट वो कहाँ पे बनाते थे, बिगर पे। जो ये प्लस किया हुआ है यहाँ पे वो कहाँ पे बनाएंगे, स्मॉलर पे। कहाँ पे बनाएंगे, बस ये याद रखना। जब डायरेक्ट की बात आएगी तो कहाँ पे बनता है, बिगर पे। जब ट्रांसवर्स की बात आती है तो कहाँ प्लस करते हैं और कहाँ पे बनता है, स्मॉलर पे। तो कितने का बनाना है, 4.5 का स्मॉलर पे। अब 4.5 का सर्कल तो थोड़ा सा, ये 3 है यहाँ से यहाँ तक, 4.5 का सर्कल बड़ा, लगभग यहाँ से 4.5 का सर्कल। तो जहाँ पे दोनों डॉटेड सर्कल मिल रहे हैं ये हम तो एक एक बनाएंगे, नीचे वाला वैसे। यहाँ से इस पॉइंट को नाम लीजिए PC1, जैसे वहां पे क्या था PC2, दोनों सेंटर्स को ज्वाइन कर दीजिए। सेम बाकी सेम प्रोसीजर कर दिया ज्वाइन। जहां पे ये सर्कल और ये लाइन मीट किए उस पॉइंट को नाम क्या दे देंगे, Q। क्लियर। पुट योर कंपास एट Q, कहां पे रखना है, Q पे रखना है। और किसको मेजर करना है, PC2 को, उसका उल्टा। वहां अंदर वाले को मेजर करते हैं, यहाँ बाहर वाले को। PC2 को मेजर कर लीजिए कंपास से और Q से एक आर्क कट कर दीजिए, किस वाले सर्कल में, C2 वाले सर्कल, ज्वाइन कर दीजिए। दिस इज कॉल्ड योर QR। QR इज योर ट्रांसवर्स टेंजेंट। कौन सी टेंजेंट है, ट्रांसफर टेंजेंट। या तो वैसे नीचे वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, पर एक ही पूछा इसने, ये ट्रांसफर टेंजेंट। वापस से रूल क्या है, सेम सर्कल, सेंटर्स सर्कल बनाने दोनों,
डायरेक्ट की बात आएगी तो कहाँ पे बनाना है, डायरेक्ट की बात आएगी तो बड़े पे बनाना है और क्या करके बनाना है, माइनस। और जब ट्रांसवर्स की बात आएगी तो क्या करना है, प्लस करके कहाँ पे बनाना है, स्मॉलर पे बनाना है। बाकी प्रोसीजर सेम है। इसकी आप वापस से प्रैक्टिस कीजिए, 2 क्वेश्चन और आपके एग्जाम्पल में भी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाए स्टूडेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एबीसी। पहले रफ वर्क कर लेते हैं इसका। एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें बीसी कितना है, बेस कितना है 3.8 सेंटीमीटर, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज 55 डिग्री। इसका क्या बनाना है, सर्कम सर्कल। अब इसके बारे में समझते हैं। सर्कम सर्कल होता क्या है, सर्कम सर्कल कैसे बनाते हैं, साइड बाइसेक्टर्स। किससे बनाते हैं, साइड बाइसेक्टर जहां मिलेंगे वो पॉइंट होगा आपका सेंटर और रेडियस होगी वहां से वर्टेक्स के बीच की दूरी, वर्टेक्स से जो दूरी होगी वो। मैं आपको बता रहा हूं कैसे बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल बना लीजिए 3.8 सेंटीमीटर बी सी, कितने डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल। कंपास से बनाना है आपको 55 डिग्री का एंगल डायरेक्ट प्रोटेक्टर से। दिस इज 60, दिस इज 55, दिस इज ए बी सी। कंप्लीट। ये आप कंपास से बनाएंगे और ये आप डायरेक्ट प्रोटेक्टर से। बन गया। अब आपको सर्कम सर्कल बनाना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सर्कम सर्कल कैसे बनाते हैं, 3 साइड में से किसी भी 2 साइड को बाइसेक्ट कर दीजिए। जैसे अभी तक हम बता रहे हैं, लाइन को बाइसेक्ट कैसे कर रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, मोर देन हाफ लेंगे ऐसे। चलो बीसी का मोर देन हाफ लेते हैं। डन। कैसे करेंगे इसको, डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लीजिए। उसी प्रकार एक और साइड कोई सी, आप एसी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, कोई सी भी साइड। जैसे इस वाली साइड का हमने बाइसेक्ट किया, ये दिस। किसी भी 2 साइड का क्या करना है आपको, साइड का बाइसेक्ट करना है। तो साइड बाइसेक्टर जहां मिलते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर। ये आपका सर्कम सेंटर है जिसको आपने बोल दिया ओ। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से, फ्रॉम ओ एज ए सेंटर, ओ को सेंटर पर कंपास रखना है आपको, ओ ए को मेजर करना है। किसको करना है, ओ ए को। ये रेडियस है आपकी। उसी प्रकार ओ सी को भी, उसी प्रकार ओ बी को भी, तीनों इक्वल आ रही होंगी। किसको, वापस से सुन लीजिए, ओ पे कंपास रखिए, ओ ए को मेजर कीजिए, ओ सी को और ओ बी को, तीनों क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। तो इसका मतलब ये सेंटर है और ये क्या है, रेडियस। तो क्या कर लीजिए, दिस इज कॉल्ड योर सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल। तो स्टेप्स क्या लिखेंगे, पहले अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन पूछा था जो आपने किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC ऑफ 3.8 सेंटीमीटर, फ्रॉम B ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड फ्रॉम C ड्रॉ एन एंगल ऑफ 55 डिग्री यूजिंग प्रोटेक्टर। देन वी गेट अ ट्रायंगल ABC। क्या मिल गया हमको, ट्रायंगल। देन वी बाइसेक्ट साइड BC एंड बाइसेक्ट साइड AC व्हिच मीट एट पॉइंट O। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम O एज अ सेंटर, O को सेंटर बना, OA, OB एंड OC आर एज अ रेडियस, ड्रॉ सर्कल व्हिच इज रिक्वायर्ड और सर्कम सर्कल। लास्ट क्वेश्चन इन सर्कल का, फटाफट से आ जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC in which BC is equal to 5.8, AB is equal to 5 and angle B is equal to draw an in circle। क्या बनाना है इस बार, इन सर्कल ऑफ दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का इन सर्कल, इन सर्कल मतलब अंदर आएगा सर्कल। याद रखना, इन सर्कल बनाने में थोड़ा सा एक्यूरेसी का ध्यान रखना, नहीं तो सर्कल बाहर आ जाता है, हल्का सा ट्रायंगल के बाहर आएगा, गलत हो जाएगा। पहले रफ वर्क ध्यान से देखिए कैसे बनाते हैं इन सर्कल, अभी बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले ट्रायंगल ABC, ABC, AB 5 सेंटीमीटर, कोई सा भी बेस नीचे ले सकते हैं आप, BC 5.8 सेंटीमीटर एंड एंगल B इज इक्वल टू 55। सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। AB 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे कंपास की मदद से, और इसके बाद कितना 5.8 आर्क C एंड इसको ज्वाइन कर देंगे। बन गया। अब ध्यान से देखिए, जैसे ट्रायंगल आपका बन गया उसके बाद आपको इन सर्कल होता है एंगल बाइसेक्टर। क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर। बस सर्कल सर्कल में क्या करते हैं, साइड का बाइसेक्ट करते हैं। इन सर्कल में क्या करते हैं, एंगल का बाइसेक्ट करते हैं। कैसा मतलब, ये जो एंगल है इस एंगल को आधा करना है। कैसे, ये हमने पढ़ा हुआ। कंपास लीजिए, कंपास को आर्क कट कर लीजिए ऐसे, और इन दोनों पॉइंट से मोर देन हाफ ऐसे। क्या कर लेंगे, इसको डॉटेड से ज्वाइन कर। वापस से देखिएगा कैसे,
कंपास लीजिए, अपनी इच्छा से कितना भी आर्क कट कर लीजिए और इन दोनों पॉइंट से मोर देन हाफ कट। ये पॉइंट 55 का भी आधा करेंगे, वही कंपास लेंगे, कंपास से कट मोर देन हाफ, फिर इनको भी ज्वाइन कर देंगे। तो ये दोनों पॉइंट जहां पे मीट करें वो पॉइंट आएगा आपका ओ। दिस इज कॉल्ड इन सेंटर, मतलब इस इन सर्कल का सेंटर पॉइंट ये रहा जहां पे ये दोनों मिले। जैसे वहां पे सर्कम सेंटर था, यहाँ पे इन सेंटर। अब यहाँ पे क्या करते हैं, OC OA OB को ज्वाइन नहीं कर, इन दोनों ये रेडियस नहीं, इस बार रेडियस निकालनी है। तो अब मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, अब यहाँ से हमको रेडियस चाहिए। रेडियस कैसे निकालेंगे, फ्रॉम O ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन AB और BC और AC, मतलब इस O से या तो AB के ऊपर या BC के ऊपर या AC कहीं पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ध्यान से सुनिए। इस O से अपने कंपास को ऐसे ओपन कीजिए कि ये AB के दो टुकड़े हो जाए, ऐसे। आप चाहें तो AC में भी कर सकते हैं, चाहे तो BC में भी कर सकते हैं। यहाँ से रख के यूँ करके, यहाँ से रख के यूँ करके, ऐसे करके दो पार्ट में डिवाइड, चांद जैसा बन जाना चाहिए। फिर इन दोनों पॉइंट्स को मोर देन हाफ कीजिए, यहाँ से और यहाँ से। यहाँ से कट होगा यूँ आएगा, यहाँ से कट होगा यूँ। फिर इसको क्या कर लीजिए, यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा है, यहाँ से ऐसे मोर देन हाफ और यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए। तो ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। तो ये जो लाइन आई यहाँ से लेके जो ये लाइन सेगमेंट को टच कर रही है ABCD, ये OD जो है, OD इज कॉल्ड रेडियस ऑफ इन सेंटर। इन सेंटर की ये रेडियस है, इन सर्कल की रेडियस, दिस इज कॉल्ड रेडियस। ये है रेडियस। तो कैसे निकाले रेडियस, जहां आपका इन सेंटर है वहां से क्या करना है, एक चांद जैसा कट करना है, दो पार्ट में डिवाइड करना है। ये छोटा बड़ा कंपास करके हो जाएगा। नहीं अगर यहाँ पे आपकी लाइन छोटी है तो आप AC में कर सकते हैं, BC में भी कर सकते हैं। इसको मोर देन हाफ कीजिए, ये लाइन ड्रॉ। अब क्या करना है, ध्यान से, O एज ए सेंटर, O को सेंटर लेना है और OD को क्या लेना है, रेडियस। ये होगी आपकी रेडियस। यहाँ से रेडियस लेते हुए क्या कर लीजिए, एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए जो इन तीनों लाइन सेगमेंट को क्या करेगी, टच करते हुए। इसको कहेंगे इन सर्कल। स्टेप्स आपको लिखे ऐसे बनाना, हल्का सा भी अगर गलत हो तो बाहर आ जाएगा, नहीं तो अंदर आ जाएगा, इसलिए इसको बिल्कुल एक्यूरेसी करें। इसी के साथ हमारा कंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन यहीं पर खत्म होता है। तो मेन क्वेश्चन, इन सर्कल, सर्कम सर्कल, कॉमन टेंजेंट, ट्रांसफर टेंजेंट, या वो 70 डिग्री वाला, इनमें से एक क्वेश्चन बड़ा पक्का आएगा। इसलिए बिल्कुल अच्छे से कंस्ट्रक्शन कीजिए और आज का फुल प्रैक्टिस इसका कीजिए। सो दोस्तों, आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियोस को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोगों को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और डे 4 में बिल्कुल फटाफट से, बिल्कुल एक्यूरेसी से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कीजिए। डे 5 में मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। थैंक यू सो मच।